Hello everyone, how are you all? Today is science lecture. Now we will revise the assignment. So open question number 3. State whether the sentence are true or false. If false, rewrite the correct sentence. ये true false हमें करना है. यदि sentence false होता है तो हमें उसमें क्या करना है? करेक्ट सेंटेंस हमको इस पर राइट करना. ओके. लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ इन वाटर. जो लिविंग थिंग्स हैं वो वाटर में ब्रीथ कर सकती है. यस, फिश क्या है? लिविंग थिंग्स है ना, तो वो वाटर में ब्रीथ कर सकती है ना. हम भी स्विमिंग करते हैं तो थोड़ी देर उसमें भी ब्रीदिंग कर सकते हैं. सो क्या होगा स्टेटमेंट? ट्रू. लिविंग थिंग्स डाई. लिविंग थिंग्स मर जाती है. यस, सो क्या होगा? ट्रू. नॉन लिविंग थिंग्स हैव फीलिंग्स. जो नॉन लिविंग थिंग्स जैसे पेंसिल है, बुक है, इनमें फीलिंग्स होती है. नो, तो क्या आएगा स्टेटमेंट? फॉल्स. हम क्या राइट करेंगे? सेंटेंस कैसे करेक्ट करेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स हैव फीलिंग, तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट, क्या ऐड कर देंगे यहाँ पे? डू नॉट हैव फीलिंग. इसमें फीलिंग नहीं होती, तो यहाँ पर डू नॉट ऐड करेंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव फीलिंग, ये आपको ऐड करना है इसमें. ओके. नाउ नेक्स्ट नंबर. द स्टेम ऑफ अ हर्ब इज हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. हर्ब की स्टेम मीन्स वेजिटेबल्स, प्लांट्स की स्टेम जो होती है वो हार्ड होती है. नो, सो क्या आएगा? फॉल्स. द स्टेम ऑफ अ हर्ब इज सॉफ्ट ग्रीन वीक. स्टेम, जो हर्ब की स्टेम होती है वो कैसी होती है? सॉफ्ट ग्रीन एंड वीक. हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग की जगह है क्या लिख देना? सॉफ्ट ग्रीन वीक. सो हम यहाँ क्या राइट कर देंगे? सॉफ्ट ग्रीन एंड वीक, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग की जगह. ओके. नाउ नेक्स्ट है स्मॉल बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स को हम क्लाइंबर कहते हैं. नो, तो स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स. स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स. स्मॉल एंड बुशी प्लांट को क्या कहते हैं? श्रब. तो ये क्लाइंबर्स की जगह में आपको क्या राइट कर देना? श्रब्स. नीम इज अ पेरेनियल प्लांट, मीन्स बहुत दिनों तक जीवित रहने वाला है ना, लॉन्ग लाइफ जो जीवित रहता है. तो यस, तो क्या होगा? ट्रू. पेरेनियल मतलब 12 मासी, ऑलवेज ये रहता है, ज़्यादा दिन तक जीवित रहता है. तो नीम इज अ पेरेनियल प्लांट, सो क्या होगा? ट्रू. वी मेक मेडिसिन फ्रॉम नीम एंड तुलसी. हम नीम के प्लांट से और तुलसी के प्लांट से मेडिसिन बनाते हैं. यस, नीम और तुलसी से बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं. तो स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू. नाउ नेक्स्ट. परफ्यूम कैन बी मेड फ्रॉम रोज, चंपा एंड जैस्मिन. परफ्यूम किससे बनता है? रोज, चंपा और जैस्मिन से बनता है. यस, क्योंकि ये फ्लावर्स में फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है ना. तो क्या आएगा? ट्रू. नाउ नेक्स्ट नंबर. वी गेट डाइज फ्रॉम हिना प्लांट्स, मीन्स कलर, रंग. तो ट्रू, हमें हिना से रंग मिलता है ना, कलर मिलता है ना. सो क्या आ जाएगा? ट्रू. वाटर ऑन द सरफेस ऑन द ऑफ द अर्थ इज ग्राउंड वाटर. जो सरफेस में वाटर होता है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं. नो, उसे हम क्या कहेंगे? सरफेस वाटर. तो क्या आएगा? फॉल्स. सो वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ग्राउंड वाटर की जगह में क्या लिख देंगे? सरफेस वाटर. बॉइलिंग ऑफ वाटर रिमूव डर्ट्स. हम वाटर को बॉईल करते हैं तो उससे डर्ट रिमूव होती है. नो, उससे क्या रिमूव होता है? जर्म्स रिमूव होते हैं. वो डर्ट रिमूव करने के लिए उसे हमें फिल्टर करना पड़ता है, छानना पड़ता है. सो क्या लिखेंगे? फॉल्स. सो बॉइलिंग ऑफ वाटर रिमूव डर्ट की जगह में क्या लिख देंगे? जर्म्स. टैप वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग. टैप वाटर, नल का वाटर जो होता है वो ड्रिंकिंग करने के लिए सेफ होता है. नो, फॉल्स. फिल्टर्ड एंड बॉइल्ड वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग. फिल्टर और बॉइल्ड मतलब उबाला हुआ और फिल्टर किया हुआ वाटर हमारे ड्रिंकिंग के लिए सेफ होता है. वाटर इन इट्स नेचुरल स्टेट इज लिक्विड. वाटर इन इट्स नेचुरल स्टेट इज लिक्विड. वाटर का नेचुरल स्टेट लिक्विड है. यस, ट्रू. वाटर चेंज इनटू आइस ऑन कूलिंग. वाटर किस में चेंज होता है? हम जब ठंडा करते हैं तो आइस में चेंज होता है. यस, तो क्या आएगा? ट्रू. प्लांट्स डू नॉट नीड वाटर. प्लांट्स में क्या नहीं होता? वो वाटर, प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत नहीं होती. यस, होती है. यदि हम प्लांट्स में वाटर नहीं डालेंगे तो प्लांट्स क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा, मर जाएगा. सो फॉल्स. प्लांट्स नीड वाटर. डू नॉट को हम रिमूव कर देंगे एंड प्लांट्स नीड वाटर. क्वेश्चन नंबर 4. मैच ए विथ बी. ए से बी को मैच करना है. ठीक है. काऊ. काऊ इसमें से ढूंढो, काऊ क्या खाती है? यस, ग्रास. तो आंसर में क्या लिख देंगे? ग्रास. लायन. लायन क्या खाता है? ये वाइल्ड एनिमल है तो क्या खाता है? कार्निवरस एनिमल है. तो फ्लैश. तो फ्लैश इज राइट आंसर. तो 2 नंबर में हम क्या लिखेंगे? फ्लैश. नाउ नेक्स्ट है फ्रॉग. फ्रॉग क्या ईट करता है इसमें से? यस, इंसेक्ट. क्या ईट करता है? इंसेक्ट्स. तो हम यहाँ क्या लिख देंगे?
इंसेक्ट्स, प्लांट्स जो होते हैं अपना फूड जो है खुद बनाते हैं, तो मेक ऑन फूड, अपना फूड वो खुद बनाते हैं। ह्यूमन क्या क्या ईट करते हैं, राइस, पल्सेस एंड चपाती एटसेट्रा। ह्यूमन बींग्स मीन्स इंसान, ये क्या क्या खाते हैं, राइस खाते हैं, पल्सेस खाते हैं और चपाती मीन्स क्या होता है, रोटी। राइस मीन्स चावल एंड पल्सेस मीन्स दाल। हर्ब में कौन सा प्लांट आता है, इसमें मिंट जो होता है वो किस में आता है, हर्ब में, तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे, मिंट। क्लाइंबर में क्या होता है, कौन सा प्लांट यहाँ पे क्लाइंबर है, यस ग्रेप वाइन मीन्स अंगूर का पेड़ जो होता है वो क्या होता है, क्लाइंबर। डेजर्ट प्लांट किसको कहते हैं हम, कैक्टस को, तो हम क्या रखेंगे 8 नंबर में कैक्टस। यहाँ 9 नंबर में क्या है, एक्वेटिक प्लांट्स मीन्स वाटर में रहने वाले प्लांट्स। तो वाटर में कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, वाटर लिली होता है, लोटस होता है, सो एक्वेटिक प्लांट का क्या आ जाएगा, लोटस। ऑयल किससे मिलता है हमें, कोकोनट ऑयल, ठीक है, कोकोनट से मिलता है ना। एंड फ्रूट्स में क्या है यहाँ पर, एप्पल, फ्रूट्स में क्या आएगा, एप्पल। कोई भी फ्रूट का नेम यहाँ पे मेंशन होगा उसमें क्या आएगा, एप्पल। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है इसमें एप्पल होगा। ड्रिंक क्या ड्रिंक करते हैं हम, कॉफ़ी। एंड ब्लू प्लैनेट किसको बोलते हैं, यस किसको बोलते हैं, अर्थ को। वाटर ऑन सरफेस, जो सरफेस में होता है उस वाटर को क्या बोलेंगे हम, सरफेस वाटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड में आंसर देना है। नेम एनी वन लिविंग थिंग्स, कोई भी वन लिविंग थिंग्स का इसमें क्या लिखा है, ह्यूमन लिखा है, बट आप कोई भी लिख सकते हैं, बर्ड, प्लांट, एनिमल, कोई भी वन लिविंग थिंग्स के नेम लिख सकते हैं। नेम एनी वन नॉन लिविंग थिंग्स, इसमें भी क्या लिखा है, टेबल, बट आप कुछ भी लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, पेंसिल लिख सकते हैं, फैन लिख सकते हैं, ये सारी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। कैन यू लिव विदाउट ईटिंग, क्या आप बिना खाए जीवित रह सकते हैं, सो नो, हमारा आंसर क्या होगा, नो, ठीक है, वी कैन नॉट लिव विदाउट ईटिंग। वॉट डज अ लायन ईट, लायन क्या खाता है, फ्लैश का मीनिंग क्या होता है, अदर एनिमल्स का मीट, अदर एनिमल्स को मार के खाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैश, FLESH। वॉट डज अ काऊ ईट, काऊ क्या खाती है, यस ग्रास, GRASS, ग्रास। नेम फूड आइटम्स फॉर ह्यूमन, अब ह्यूमन कौन कौन से फूड आइटम्स खाते हैं, यस राइस, पल्सेस एंड चपाती। वॉट इज़ होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड बर्ड, बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड के लिए होम क्या होते हैं, यस ट्री, बहुत सारे एनिमल्स जैसे बंकी है, स्क्वायरल है, ये कहाँ पे रहते हैं, ट्री में, और सारे बर्ड भी कहाँ पर रहते हैं, ट्री में। वॉट इज स्मॉल एंड बुशी प्लांट कॉल्ड, अब स्मॉल एंड बुशी प्लांट को हम क्या कहते हैं, यस श्रब्स, SHRUBS, श्रब्स। वॉट इज स्मॉल एंड सीजनल प्लांट, स्मॉल और सीजनल प्लांट्स क्या होते हैं, हर्ब्स, HERBS, जो कि एक ही सीजन में आते हैं, ठीक है। आवर अर्थ इज ऑल्सो नोन एज, हमारी अर्थ को हम किस नाम से जानते हैं, यस ब्लू प्लानट के नाम से। ब्लू प्लानट के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि सारे अर्थ में वाटर ज़्यादा है और लैंड कम है, तो वो हमें कैसी दिखाई देती है, ब्लू, इसलिए हम उसे कौन सा प्लानट कहते हैं, ब्लू प्लानट। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, वाटर का मेन सोर्स क्या है, रेन। फिर व्हाट वी कॉल द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो वाटर सरफेस में होता है उसे हम क्या कहते हैं, सरफेस वाटर। व्हाट डू प्लांट्स नीड टू लिव एंड ग्रो, प्लांट्स को बड़े होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, यस वाटर की। यदि हम वाटर नहीं डालेंगे तो प्लांट्स ग्रो नहीं होगा बल्कि डाई हो जाएगा। व्हाट इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ वाटर, वाटर का नेचुरल स्टेट क्या है, यस लिक्विड, जो हम ड्रिंक करते हैं, LIQUID, लिक्विड। राइट एनी 2 यूजेस ऑफ वाटर दैट यू डू नॉट डू ऑन डेली बेसिस, आप 3 यूजेस ऑफ वाटर लिखना जो कि आप बहुत ज़्यादा नीड होती है, जो हम डेली बेसिस में करते हैं। तो क्या है, पहला ड्रिंकिंग एंड बाथिंग, कोई भी लिख सकते हैं बट ड्रिंकिंग तो बहुत नेसेसरी होता है, इसके बिना तो हम नहीं रह सकते हैं ना। तो ड्रिंकिंग एंड बाथिंग जो है वो उसकी बेसिस, डेली बेसिस की नीड होती है। तो राइट एनी 2 यूजेस ऑफ वाटर दैट डू ऑन डेली बेसिस, सो ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। इस तरह से आपको लर्न करके और राइट करके भी देखना है, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक वी विल रिवाइज इन नेक्स्ट वीडियो। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, अच्छी तरह से आपको लर्न करना है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। बाय बाय।